राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं वीर हनुमान जी की। एक बार राम दरबार में श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे थे। पास में ही हनुमान जी बैठे थे और जब उनके दरबार में विश्वकर्मा मुनि जी आते हैं तो हनुमान जी ने उनको राम राम जी तो कही। श्री रामचंद्र जी उनके आदर में खड़े हुए, लेकिन हनुमान जी उनके आदर में खड़े नहीं हुए। तो उन्होंने मुनि जी ने फिर अपना अपमान समझा। विश्वकर्मा मुनि जी ने इस बात से अपना अपमान समझा। उन्होंने कहा, श्री राम जी के दरबार में मेरे आने से मेरा अपमान हुआ है। रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर ऐसा किसने किया? कहते हैं मैं बता दूंगा आपको ये किसने किया, लेकिन आप मुझे ये बताइए तो सज़ा क्या मिलेगी। उन्होंने कहा, जो सज़ा सभी के लिए एक बराबर होती है, आप ही तय करिए क्या क्या सज़ा होनी चाहिए। राम दरबार में तो सब सज़ा जो है हर किसी को एक समान मिलती है। तो मुनि जी ने कहा, विश्वकर्मा मुनि जी ने कहा, वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि उनको मृत्यु की सज़ा मिलनी चाहिए। रामचंद्र जी कहते हैं जैसे आपकी इच्छा। वह रामचंद्र जी कहते हैं कि फिर आप ये बता दीजिए ये किसने किया आपका अपमान। तो मुनि जी कहते हैं कि आप पहले ये मुझे बताइए कि वह आपका लाडला है, क्या आपको उसको सज़ा दे पाएंगे? तो श्री राम जी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं उसको सज़ा दे दूँगा। तो मुनि जी कहते हैं कि वो वीर हनुमान जी हैं जो उन्होंने मेरा अपमान किया और वह मेरे आने पर मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के लिए मृत्यु की सज़ा सुना देते हैं। वो कहते हैं सरयू नदी के किनारे उनको कल शाम को मृत्यु की सज़ा दे दी जाएगी। तो यह तय होता है कि उनको मृत्यु की सज़ा हनुमान जी दे देंगे, हनुमान जी को दे देंगे। तो हनुमान जी को मृत्यु की सज़ा के लिए सरयू नदी के किनारे जाना होता है। तो जब वह हनुमान जी घर जाते हैं, माँ अंजना पूछती है क्या बात है बेटा? हनुमान जी कहते हैं कुछ भी नहीं माता जी। तो माता जी हनुमान जी की माता जो अंजना माता होती है वह कहती है तुम्हें मेरे दूध का वास्ता है, तुम मुझे बताओ क्या बात हुई। तो हनुमान जी कह देते हैं कि इस प्रकार से घटना हुई। तो अंजना माता जी कहते हैं कि मैंने अपने गुरु शिव जी से, शंकर भगवान जी से राम नाम का जो है मंत्र दान में लिया था। मैंने वही मंत्र घुट्टी के समय आपको पिला दिया था और इसीलिए तो आपने सूरज को फल समझकर ग्रहण कर लिया था, खाली मुंह में रख लिया था। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप तो कलयुग में भी धरती पर इसी प्रकार से भ्रमण करेंगे, उस समय भी आप लोगों का उद्धार करेंगे। हनुमान जी को ये माता अंजना ने सब कुछ समझाते हुए कहा, आप कुछ चिंता मत करिए, आप सरयू नदी के किनारे जाइए और अपने राम नाम का सिमरन करें। कहते हैं कि राम से बड़ा है राम का नाम। ये तो हम सभी जिंदगी में सुनते हैं कि श्री राम जी से बड़ा उनका राम मंत्र है। राम नाम जपते जाओ। हर समय जब इंसान राम नाम का अपने मुख से माला जपता रहता है तो उसका भला कौन बाल से बांका कर सकता है? कोई भी नहीं। तो इस प्रकार से जो हनुमान जी सरयू नदी पर चले जाते हैं और वहां जाकर वह राम नाम का जप करने लगते हैं। वह राम 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 जय श्री राम का जाप कर रहे होते हैं। तब जब श्री रामचंद्र जी और अन्य बहुत से जो महल के वासी होते हैं और जो बाकी प्रजा होती है वह पीछे पीछे चल देती है। ये सब देखने के लिए वहाँ पर भीड़ उमड़ जाती है। जब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के ऊपर तीर छोड़ते हैं तो उनके तीर का हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं होता। वह तीर छोड़े जा रहे हैं, हनुमान जी अपना राम नाम का सिमरन करे जा रहे हैं। तो ऋषि जी कहते हैं कि क्या श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं क्या आप सच्चे मन से यह तीर यूज़ कर रहे हैं? क्या यह तीर आप सच्चे मन से चला रहे हैं? तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं हे मुनिवर,
मैं भला आपसे धोखा क्यों करूँगा। मैं ये तीर अपनी पूरी शक्ति के साथ और अपनी श्रद्धा के साथ और सच्चे मन से पनिशमेंट हनुमान जी को सज़ा देने के महत्व से ही चला रहा हूँ, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे तीरों का उन पर क्यों असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनके चारों तरफ, हनुमान जी के चारों तरफ, उनके पूरे शरीर के इर्द गिर्द श्री रामचंद्र जी का जो राम नाम सिमरन है वह घूम रहा होता है, जो कि उनके लिए एक कवच का कार्य करता है, जो कि हनुमान जी को सुरक्षित कर रखता है। इसलिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार के तीर का नुकसान, उनके शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। आप इस घटना से ये सोचकर देखिए, जब श्री रामचंद्र जी के नाम का जो सिमरन है उसकी इतनी शक्ति है, उनके नाम से हनुमान जी के ऊपर तीर का भी कोई असर नहीं हुआ, और तो हम अगर सच्चे मन से भगवान का नाम सिमरन करने शुरू कर दें, भगवान जी के नाम का सिमरन करें, तो भला हमारे साथ भगवान जी कैसे कोई गलत हो सकते हैं। तो हमारे साथ भगवान जी किस प्रकार से कुछ भी गलत होने दे सकते हैं। क्या भगवान जी हमारा साथ नहीं देंगे? क्या वे हमारे कष्ट दूर नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इस प्रकार से हमें भगवान का साथ लेकर भगवान का नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। हर समय हमारे मुख से भगवान के नाम का सिमरन होते रहना चाहिए। हमें हर समय अपने मुख से भगवान का नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। आप भगवान का सिमरन करो राम नाम से, आपका भगवान का सिमरन करो ओम नमः शिवाय बोलो आप, जय श्री राम बोलो आप, हरिओम बोलो आप, ओम नमः शिवाय बोलो, जो भी जय साईं राम बोलो आप, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आपको मंत्र आसान लगे वह अपने जीवन में अपनाएं। चाहे एक मंत्र अपनाएं, एक अक्षर का ओम, मात्र एक अक्षर। इसमें देखो आप कितनी शक्ति होगी, कितनी ज़्यादा पावर है। ओम ओम, कितनी ज़्यादा पावर है। किसी एक मंत्र को आप अपने जीवन में अपनाएं और उसका हर समय सिमरन करते रहें। कुछ भी काम करें आप, साथ साथ में भगवान का नाम सिमरन करते रहें, तो आप तो अपनी खुली आंखों से चमत्कार देखोगे कि ज़िंदगी में कितना कुछ बदल जाता है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो, या कुछ भी आपको इससे रास्ता मिला हो, या आपको परेशानी का हल मिला हो, या आपको कोई मोटिवेशन मिली हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। गीता उपदेश की आज हम बात करेंगे, गीता उपदेश की। एक बार एक व्यक्ति एक सुनसान जगह पर पर्वत के पास बैठा मंत्र जाप कर रहा था। वहाँ से एक कोई दूसरा व्यक्ति निकलता हुआ, नवयुवक जो था आज की पीढ़ी का, वह उस व्यक्ति से बोला, क्या भाई, आज आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतने नए ज़माने के होने के बावजूद, नवयुवक होने के बावजूद भी आप किताबें पढ़ते हैं। वह गीता पढ़ रहा था। उसको वह व्यक्ति बोला, तुम आज के ज़माने में किताबें पढ़ते हो, महाभारत, रामायण, गीता, इन सभी चीज़ों में क्या रखा है? कुछ नहीं है इन सभी चीज़ों में, ये सभी व्यर्थ हैं। वह लड़का बोलता रहा और जो गीता पढ़ने वाला व्यक्ति था वह चुपचाप पढ़ता रहा और उसको भी सुनता रहा। फिर उस लड़के ने उस व्यक्ति से पूछा, आप इस गीता से क्या कुछ सीख रहे हैं? क्या आपको इस पढ़ने से कुछ फ़ायदा हुआ? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। उसने उस चीज़ का कुछ जवाब नहीं दिया। उसने कहा वह अपना पर काम करता रहा और पढ़ता रहा। इसी प्रकार 5, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इसी प्रकार से समय व्यतीत हो गया। और वह जो नवयुवक था, वह जवान लड़का जो था, वह बोला, आप अपने ज़िंदगी का समय बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी का समय बर्बाद कर रहे हैं और इसको बेकार कर रहे हैं। इसी समय में आप कुछ कार्य करें, कुछ अच्छा काम करें, ताकि आपका जीवन स्वस्थ रहे और आपका जीवन का खर्चा भी चलता रहे। इस प्रकार से वह एक दूसरे के साथ बातें करते रहे।
अंत में वह आदमी खड़ा हुआ और उसने बोला, एक बार तुम भी गीता पढ़कर देखो, इस गीता में तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब वह लड़का बोला, नहीं, इस गीता में जो भी लिखा है वह आज के ज़माने में, आज के समय में उपयुक्त नहीं है, वह आज के समय से नहीं है, वह तो गुजरे हुए कल की बातें हुई। और आज के समय में ये गीता, ये महाभारत, ये रामायण, इन सभी चीज़ों से कोई लेन देन नहीं है। आज का समय तो बहुत ही आगे बढ़ चुका है और आज के समय में इन सभी चीज़ें व्यर्थ हैं। उसने ऐसा बोला, लेकिन वह गीता पढ़ने वाला व्यक्ति कुछ नहीं बोला। इतने में एक अद्भुत, इतनी सुंदर, इतनी बड़ी गाड़ी आई जिसके ऊपर लाल बत्ती थी और गाड़ी आकर वहाँ पर सुनसान जगह में रुकी और वह गीता पढ़ने वाला इंसान खड़ा हुआ और वह गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वह आदमी उसमें बैठ गया। जब वह व्यक्ति उसमें बैठ गया तो वह वहाँ से चल दिया और वह जो व्यक्ति था, नौजवान था, वह उसको आवाज़ें लगाता रहा, सुनिए, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, सुनिए, आप मुझसे बात कीजिए। तब क्या आप जानते हैं वह लड़का जो आवाज़ें लगा रहा था कौन था? वह डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। और उस दिन से उन्होंने इस गीता के उपदेश को पढ़ना शुरू किया, रामायण को पढ़ना शुरू किया, गीता को पढ़ा, उसे समझा और उन्होंने मांस मदिरा ये सभी चीज़ें त्याग दी और उन्होंने अपना सादा जीवन व्यतीत करना शुरू किया। उन्होंने देखा एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति इतना बड़ा कमांडर जब हो सकता है, जिसके लिए इतनी सुंदर गाड़ी आई और उसमें बैठ के चला गया। तब तो इस गीता में, इस महाभारत में, इस रामायण में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो उस चीज़ से उन्होंने शिक्षा ली और अपने जीवन में उनको असल में अमल में लाए और आज देखो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहाँ थे और किस पदवी पे थे और उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ कर दिया। क्या आप भी गीता पढ़ते हैं और आपको अपने प्रश्नों के उत्तर गीता में मिले? क्या आपने कभी गीता पढ़कर अपनी समस्या का हल किया? अगर किया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको इस मेरी छोटी सी वीडियो से, साधारण सी वीडियो से आपको कोई शिक्षा मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक छोटा सा लड़का था, मात्र कुछ 8-10 साल का रहा होगा। वह लड़का अखबार बेचकर समय गुजर वक्त अपना करता था, अपनी रोजी रोटी वह कमाता था। शायद उस दिन अखबार नहीं छपा होगा। वह एक सुबह सुबह आता है, एक घर के बाहर से वह घंटी बजाता है और उस घर से एक माताजी बाहर आती हैं। वह लड़का कहता है, हे माताजी, क्या मैं आपके गार्डन की सफाई कर दूं? वह माता कहती है, नहीं, हमने नहीं करवानी है। फिर वह बालक जो है हाथ जोड़कर कहता है, मुझे इस गार्डन की सफाई करने दो। फिर वह औरत कहती है, तुम कितने पैसे लोगे? वह कहता है कि मैं पैसे कुछ नहीं लूँगा, सिर्फ मुझे खाने के लिए रोटी दे देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सफाई अच्छे से कर दूँगा, आज मेरे पास कोई काम नहीं है। वह माता जो है उसे तरस आ जाता है बच्चे को देखकर। वह उसे कहती है, ठीक है, जाओ कर दो। वह जाता है, गार्डन में जाता है और अपने काम पर लग जाता है। वह औरत सोचती है, इतना छोटा सा लड़का है, शायद इसने कुछ खाया है या नहीं खाया है, पहले इसे रोटी दे देती हूँ, फिर यह काम कर लेगा। वह माता उसके लिए भोजन लेकर जाती है। फिर वह लड़का कहता है कि अभी मुझे भोजन नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैंने कोई काम नहीं किया है। जब मेरा काम संपन्न हो जाएगा फिर मैं भोजन आपसे ले लूँगा। माता कहती है, नहीं, तुम थोड़ा भोजन खा लो, सुबह से भूखे होंगे। लड़का कहता है, नहीं, पहले मैं आपने मुझे भरोसे से काम दिया है, पहले मैं काम कर दूं, फिर मैं भोजन ले लूँगा।
तो वह चली जाती है अपनी रसोई में काम करने के लिए और लड़का भी गार्डन में साफ सफाई पर लग जाता है। कुछ सुबह से लेकर शाम हो जाती है लड़के को काम करते करते, और वह बुलाता है, माता जी आकर आप अपना गार्डन चेक कर लें, देख लें कि साफ सफाई हो गई है कि नहीं। माता जी रसोई से आती हैं और देखती हैं, वाह क्या तुमने बहुत सुंदर सफाई की है। आपने तो सारे मेरे गमले भी जो हैं वह पंक्तियों में लगा दिए हैं। आपने मेरे सारा कुछ अच्छे से संवार दिया है। गार्डन तो ऐसे लग रहा है जैसे मानो चांद के जैसे चमक रहा हो। माता जी कहती हैं, रुको मैं तुम्हें भोजन देती हूँ। वह थाली में परोसकर बच्चे के लिए भोजन ले आती है और बच्चा जो है खाली लिफाफा माता से लेकर भोजन को लिफाफे में डालने की कोशिश करता है। फिर वह औरत कहती है, तुम सुबह से काम कर रहे हो, थोड़ा भोजन खा लो यहीं पर बैठकर। वह लड़का कहता है, नहीं, मैं यहाँ काम अपने लिए नहीं करने आया था। मेरी माता जो है, मेरी माँ बीमार है। डॉक्टर ने कहा है बिना भोजन के दवा नहीं खानी है। दवा तो हमें सरकारी अस्पताल से मिल गई है, लेकिन भोजन नहीं मिला था। जब अब भोजन दूंगा मैं माँ को भोजन खिलाऊंगा, फिर उनको दवा दूंगा। यह बात सुनकर जो औरत का मन पसीज जाता है, वह कहती है, नहीं, तुम यह भोजन खा लो, मैं तुम्हारी माँ के लिए और भोजन बना दूंगी। वह औरत जो है रसोई में जाती है, उसकी माँ के लिए भोजन तैयार करती है। फिर उस लड़के के साथ उसके घर भी जाती है और उसकी माँ के लिए भोजन भी जो है वह ले जाती है। और वह औरत उसकी माँ से कहती है, बहन तुम धन्य हो, तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना रखता है। ऐसे ऐसे बच्चे भगवान किस्मत वालों को देता है, जो बच्चे अपने माता पिता की देख रेख करते हैं। और एक हम हैं, हमारे बच्चे होते हुए भी, मेरा बेटा होते हुए भी आज भी मैं इस उम्र में अकेली ही घर में रहती हूँ। किसी को कोई भी फिक्र नहीं है कि माँ ने खाना खाया है या नहीं खाया है। तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे ने आज सुबह से शाम तक काम किया और सिर्फ भोजन के लिए। तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत ही प्यार करता है, तुमने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इतना कहकर वह औरत जो है आंखों में आंसू भर लाती है और उसकी माता की भी देख रेख करती है और उसके लिए हर रोज वह खाना लेकर आने लगती है। भगवान करे ऐसे बच्चे हर माँ बाप को मिले जो अपने माँ बाप की सेवा करें, और ऐसे बच्चों को संस्कार में माता पिता अच्छे संस्कार दें ताकि उनके बच्चे बड़े होकर लायक बने और अपने माता पिता की सेवा करें। क्योंकि बच्चे जो हैं भगवान का रूप होते हैं। माता पिता जिस प्रकार से बच्चों को ढालेंगे उस प्रकार से बच्चे ढल जाएंगे। कहते हैं ना कि बच्चा कोरा कागज होता है, जैसा जैसा आप उसमें लिखोगे वैसा वैसा कागज छप जाएगा। इस प्रकार से यह एक छोटी सी कथा थी जो माता पिता के संस्कार और बच्चों का अपने माता पिता के प्रति प्रेम दिखाता है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और ताकि बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा करें। अगर आपको यह जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। वो कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को धाए, राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर के
जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। क्या बोले प्रभु, क्या बोले भगवान? प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे केवट हमें पार बताओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा बारी। मैं गरीब और नैया मेरे, मैं गरीब और नैया मेरी, नारी न होय परे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। केवट कहने लगा हाथ हो जाऊंगा और दोनों चरण दलवाने पड़ेंगे। भगवान कहते चलो ठीक है, आओ मेरे चरणों को आप पखाड़ लीजिए, ठीक है। दौड़ा गया घर पे, अब लक्ष्मण जी देख रहे हैं दौड़ गया चरणों धोने, तो लेट पहले ही हो रहा है, वो दौड़ गया। चला गया अपने परिवार को लेने गया था कि मैं अकेला क्यों, मेरे परिवार के ऊपर भी कृपा हो जाए। दौड़ा घर की तरफ, एक एक लोटा सा बड़ा सा बर्तन लेके आया कि जिसमें चरणों को धो, और अपनी पत्नी अपने बच्चों को भी ले आया। आ जाओ जल्दी, वो दुनिया को तारने वाले आज, वो दुनिया को तारने वाले आज अपने घाट पे आए हुए। प्रभु प्रेमियों, भगवान ने उसके उस बर्तन में एक पाँव रख दिया, तो उसने धो लिया, चरणामृत ले लिया, छींटा दे दिया, पत्नी बच्चों को भी दे दिया। फिर दूसरा पाँव धोने लगे, तो प्रभु प्रेमियों अब वो धुला दिया, फिर कहता मैं दोबारा फिर धोऊंगा। 2 4 5 बार कभी वो पैर धो देता है, फिर दूसरा धोता तो फिर पहला धोने लग जाता है, पहला धोता तो फिर दूसरा धोने लग जाता है। प्रभु प्रेमियों, आज लक्ष्मण जी कहने लगे भी कर क्या रहा है, कितनी बार धोने हैं पाँव? वो कहता महाराज मैं पाँव धोता हूँ तो आपके चरणों पे फिर रज लग जाती है, और यही रज तो नारी बनाएगी, इसी का तो चक्कर है सारा, लड़ाई तो इसी की है, वो रज तो लग जाती है। तो फिर महाराज यहाँ तो दोनों पाँव रखो बर्तन के अंदर। भगवान कहने लगे मैं गिर ना जाऊं, कहता गिरोगे तो मेरे सर को पकड़ लेना, फिर मेरे सर को पकड़ लेना, गिरोगे तो मेरा सहारा ले लेना। बोलिए सतगुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय। प्रभु प्रेमियों, पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन, बहुत बहुत स्वागत। जी अब आप लोग पे आ जाइए, सभी लोग आइए, दृष्टि वहीं पर लेके जाइए। तो हुआ क्या, अगर गिरने लगोगे प्रभु तो मेरे सर पे पकड़ लेना, मेरे सर का हाथ रख लेना। तो हुआ क्या, वो यही तो चाहता था, वो दोनों पाँव उस बर्तन के अंदर जब भगवान ने रखे तो डगमगाने लगे, तो केवट के सर को पकड़ लिया भगवान ने। जब केवट के सर को पकड़ लिया, आज देवता खोपड़ी पकड़ ली। अरे जिसकी खोपड़ी त्रिलोकीनाथ पकड़ ले, तू पहला कैंडिडेट है भाई धरती का, इस त्रिलोकी में तू वो पहला है जिसको भगवान ने खोपड़ी से पकड़ लिया, जिसका सहारा मेरे राम ले रहे हैं। आज दोनों पाँव को पखारा, केवट मस्त है। अब कहता महाराज अब मैंने तुमको, तुम भी पार करो, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट
चढ़ गए भगवान। तो केवट जब गंगा जी के बीच में ले गया तो गंगा जी के बीच में गोल गोल घुमाने लग गया। क्यों? वो चाहता नहीं था कि पहली बार पहुंचे। अरे जिसकी नाव में मेरे सीता राम लखन आकर के बैठ जाए वो कहाँ पहुंचना चाहेगा? वो तो चाहेगा कि चलता ही रहे, सफर का भी खत्म। राधे श्याम गाइए, ओ सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए, ओ सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, ओ सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, ओ सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, ओ सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, ओ राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। बोलिए सियापति रामचंद्र रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री श्री राम। प्रभु प्रेमियों, इसके आगे क्या हुआ? आज हम बात करते हैं बलराम जी और श्री कृष्ण जी के बारे में। महाभारत के युद्ध के बाद एक बार श्री कृष्ण जी और बलराम जी कहीं जा रहे थे। वह जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे थे। चलते चलते उन्हें शाम ढल गई, अंधेरा होने को था। श्री कृष्ण जी को बलराम जी कहते हैं, भैया आगे चलना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्यों ना आज के लिए हम यहीं पर ही ठहर जाएं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, ठीक है बलराम भाई, हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे। इसलिए दोनों जने वहीं पर रुक जाते हैं। फिर बलराम जी और श्री कृष्ण जी आपस में सलाह करते हैं कि इतने गहरे जंगल में रात को यहाँ पर रुकना सुरक्षित नहीं है। चलो जी, फिर बलराम जी कहते हैं कि पहले आप सो जाएं, मैं बाद में सो जाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, दाऊ पहले आप सो जाएं, मैं बाद में सो जाऊंगा। इस प्रकार दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं, जिससे श्री कृष्ण जो है वह आराम करने लगते हैं और बलराम जी पहरा देने लगते हैं। जब बलराम जी पहरा दे रहे होते हैं तब वहाँ पर एक राक्षस होता है जो वह आता है। बलराम जी को एक राक्षस के आने की आहट सुनाई देती है और वह सोचते हैं शायद इस जंगल की तरफ कोई आ रहा है। उन्हें नहीं मालूम था कि राक्षस है, वह सोच रहे थे शायद कोई जंगल की तरफ आ रहा है। वह थोड़ा चौकन्ना हो जाते हैं। जब बलराम जी चौकन्ना होते हैं वह देखते हैं कि एक राक्षस जो है वह उनके सामने खड़ा होता है और बलराम जी को वह बहुत जोर की दहाड़ता है। तो बलराम जी जो है डर जाते हैं। जब बलराम जी डरते हैं तो राक्षस का साइज जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद राक्षस जो है दोबारा से दहाड़ लगाता है, बलराम जी को डराता है। तब बलराम जी फिर डर जाते हैं और फिर राक्षस का साइज थोड़ा और बड़ा हो जाता है और जो बलराम जी हैं उनका साइज छोटा हो जाता है। इस प्रकार से राक्षस है जो तीसरी बार जब दहाड़ता है
तब बलराम जी और डर जाते हैं, जिसके कारण उनका साइज और भी छोटा हो जाता है और राक्षस जो है बड़ा हो जाता है। और चौथी पांचवी बार में तो बलराम जी बहुत ही छोटे हो जाते हैं, राक्षस जो है बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको देखकर बलराम जी जो है डर के मारे जोर से चीख पड़ते हैं। उनकी चीख सुनकर जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वह उठ जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक राक्षस खड़ा है। फिर वह तो भगवान श्री कृष्ण हैं, वे डरते थोड़ा ना है। वह देखते हैं कि राक्षस खड़ा है। उन्होंने पूछा, हाँ भाई, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? राक्षस जो है बलराम को डराने की तरह ही श्री कृष्ण को भी दहाड़ता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वह कैसे डरते, वह तो डरे ही नहीं, जिससे राक्षस का साइज थोड़ा छोटा हो गया और भगवान श्री कृष्ण का साइज थोड़ा बड़ा हो गया। इस प्रकार से राक्षस ने उन्हें डराने के लिए दोबारा बड़ी जोर से दहाड़ लगाई, जिससे जो है श्री कृष्ण जी का साइज जो है थोड़ा और बड़ा हो गया और राक्षस जो है और छोटा हो गया। इस प्रकार करते करते जो है वह श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं और राक्षस को पूछते हैं, तुम चाहते क्या हो, क्या चाहिए और कहाँ जाना है? राक्षस जो है उनकी बातें सुनकर आग बबूला हो रहा होता है और वह और जोर से दहाड़ लगाता है। वह बहुत ही छोटा हो जाता है और कृष्ण जी बहुत बड़े हो जाते हैं और कृष्ण जी यह सभी स्थिति को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं और पूछते हैं, अब तो तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें क्या चाहिए? अभी मैं पूछ रहा हूँ, बता दो तुमने कहाँ जाना है। लेकिन वह राक्षस नहीं मानता है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी उस छोटे से राक्षस को अपनी हथेली पे रख लेते हैं और उससे पूछते हैं, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब भी वह राक्षस नहीं बोलता। तब श्री कृष्ण क्या करते हैं, सोचो जरा, सोचो सोचो क्या करते हैं। फिर श्री कृष्ण क्या करते हैं, हाथ से राक्षस को उठाते हैं और अपने धोती में उन्हें गांठ मार लेते हैं। और इतने में बलराम जो है वह अपने उसी अवस्था में आने की कोशिश करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को समझाते हैं कि जब तक हम डरेंगे नहीं तब तक कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हम दूसरे से डरना शुरू कर देते हैं तब हम छोटे हो जाते हैं और डर हमसे हावी हो जाता है। जब डर हमारे ऊपर हावी होता है तब हमें डर का सामना करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें डरना नहीं होता है, हमें डर का मुकाबला करना होता है। अपने आप को निडर बनाएं और अपने आप को निडर बनाने के साथ साथ अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि कोई भी आकर आपके ऊपर दबका मारकर आपको ना डराए। क्योंकि डर के ऊपर जीत गया वही तो बंदा है, वही तो जीत सकता है ना। जो डर से डर ही गया वह क्या जीतेगा? डर से हमने डरना नहीं है, डर को हमने हराना है। जो डर को हरा देगा वही सिकंदर है। जो डर को हरा देगा वही असल जीवन में अपनी परेशानियों का मुकाबला कर पाएगा। क्योंकि जीवन है, जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां तो आती ही रहेंगी और आती ही रहती हैं। इसी करके हमें परेशानियों से घबराना नहीं है, उनका हमें डट कर मुकाबला करना है। इस कथा से हमें बस इतनी ही शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी समस्या से डरे नहीं, उनके डर के साथ उनका मुकाबला करें। डर को हराना है, हमें नहीं डरना है। अगर आपको यह देखिए, ये पंडित जी भोले शंकर पर देखिए कितने प्रेम से कुछ अंकित कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं शिवलिंग के ऊपर चंदन के साथ, सफ़ेद चंदन के साथ। देखिए कितने प्रेम पूर्वक धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं। और देखिए ये मंदिर हमारे यहाँ का कितना बड़ा मंदिर है जो खाटू श्याम के नाम से
जाना जाता है। और इस मंदिर की साफ सफाई, और ये देखिए ये जो शिवलिंग है चांदी के वर्क से, चांदी की शीट से सजे हुए हैं। और ये देखिए ऊपर स्काई रंग के, नीले रंग के वस्त्रों में माता पार्वती जी और भगवान भोले शंकर जी कितने अद्भुत लग रहे हैं, कितने सुशोभित लग रहे हैं। देखिए कितने सुंदर हैं। ऐसे लगता है मानो ये अभी अभी बोल पड़ेंगे। और उनके ऊपर ये देखिए कितनी सुंदर साफ सफाई के साथ ये सभी, कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। कितना सुंदर है, मनमोहक। और कितनी श्रद्धा पूर्वक ये पंडित जी अपना कार्य में व्यस्त हैं। मानो इन्हें देश दुनिया की कोई खबर ही ना हो। ये कैसे भगवान शिव में मस्त हैं, लगन है। और कितने प्रेम पूर्वक अपने ही ध्यान से ये भगवान शिव में लीन हुए ये अपने कार्य में व्यस्त हैं। मानो ये ना जाने ये क्या बना रहे होंगे, पता ही नहीं लग रहा मुझे तो। क्या आपको पता है कि ये पंडित जी भगवान शिवलिंग के ऊपर क्या अंकित कर रहे हैं? अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट जरूर करें। और ये देखिए ये मंदिर में कितनी सुंदर साफ सफाई। देखिए कहीं पर भी आपको कहीं कूड़ा करकट या कचरा नजर आए या डस्ट नजर आए, कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है, साफ सफाई की गई है। पूरे मंदिर की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, साफ सफाई की। और चलो अब हम चलते हैं खाटू श्याम के दर्शन के लिए। ये देखिए भगवान खाटू श्याम जी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था कि कलयुग में उन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा और लोग उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा करेंगे। खाटू श्याम जी को उन्होंने कहा था कि कलयुग में लोग इन्हें श्याम के नाम से जाने जाएंगे और इनके शीश की यहाँ पर पूजा की जाती है। और देखिए भगवान श्री कृष्ण जी, ठाकुर जी की तो वल्ले वल्ले ही है। जहाँ कहीं भी देखो भगवान श्री कृष्ण जी बाल अवस्था में मौजूद हैं, जिन्हें हम ठाकुर जी के नाम से भी जानते हैं, लड्डू गोपाल के नाम से भी जानते हैं। सभी पंडित जी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं और सभी को श्रद्धा पूर्वक माथा टिकाकर उन्हें प्रसाद दे रहे हैं। और सभी भक्तजन देखिए कितने प्रेम पूर्वक अपनी मनोकामना के लिए, अपनी अपनी इच्छा के लिए मंदिर में माथा टेकने के लिए आए हैं और अपना शीश नवा रहे हैं। ये माँ दुर्गे को देखें और ये छोटे छोटे बाल गोपाल नन्हे नन्हे रूप में, अपने अपने रूप में देखिए किस प्रकार से विराजमान हैं। ये माँ शेरा वाली माँ दुर्गे, जिन्होंने शेर पर सवार होकर ये दुनिया को मिसाल दी थी कि नारी है वह चाहे तो हर पर भारी पड़ सकती है। जो शेर को काबू में कर सकती है, भला वो किसी दूसरे को क्यों नहीं कर सकती। इसलिए नारी को कमजोर ना समझे। माता रानी सभी की इच्छाएं पूरी करती हैं और सभी को दर्शन देती हैं। इनकी पोशाक देखो कितना अद्भुत कार्य किया गया है। और छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी की पोशाकें देखो, कोई लाल रंग के, नीले रंग के, कोई गुलाबी रंग के कपड़ों में कितने अद्भुत लग रहे हैं। और ये माँ दुर्गा देखिए पीले रंग की नेट की पोशाक में कितनी सुंदर लग रही हैं। चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ कितनी सारी कलाकारी करी गई है। कहीं पर जो हैं दीवारों पर कितनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई गई हैं, कहीं पर सीनरियाँ बनाई गई हैं और कहीं पर पेंटिंग की गई है। और किसी किसी कोनों पर ताजे पौधे लगाए गए हैं जो कि कितने सुंदर लग रहे हैं। साथ में हरियाली भी है और ताज़ी हवा भी देते हैं। तो हम पौधों को काटते ही क्यों हैं? क्यों ना हम सब ये प्रण करें
कि हम अपने अपने जन्म दिवस पर ज़्यादा नहीं, एक एक पौधा तो जरूर लगाएं। अगर हम सभी अपने अपने जन्म दिवस पर एक एक पौधा लगाएंगे तो देखो, अगर करोड़ों की जनसंख्या है तो कितने करोड़ों के ही पौधे लग जाएंगे और हमारा देश हरा भरा और खुशहाल हो जाएगा। जो इतना सारा इस सृष्टि में पोल्यूशन हुआ पड़ा है, कहीं नॉइस पोल्यूशन है, वायु पोल्यूशन है, कहीं कुछ, ये सभी समाप्त हो जाएगा। इतना सारा हम जन्म दिवस पर खर्चा करते हैं, अगर उनमें से कोई 50 रुपये बचाकर हम एक पौधा लगाएं, सिर्फ एक पौधा, कहीं पे भी किसी धार्मिक स्थान पर ही लगा दें या कहीं पे भी लगाएं, किसी सड़क किनारे या कहीं पर भी कच्ची जगह देखते हुए, तो वहाँ पर हरियाली ही हरियाली होगी। आने वाला समय कितना खुशहाल हो जाएगा और हमारा देश हरा भरा हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, जो ठाकुर जी हैं कितने ऑरेंज कपड़ों में सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए, ये वीर हनुमान जी कितने सुंदर हैं, बलशाली हैं। और इन्होंने श्री रामचंद्र जी से, अपने प्रभु राम जी से वरदान प्राप्त किया था कि कलयुग में ये अमर रहेंगे और जो भी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक कलयुग में भगवान वीर हनुमान जी की पूजा करेगा, उनकी ये मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। वीर हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर हम प्रेम पूर्वक जय श्री राम का घोष लगाते हैं तो क्या हनुमान जी हमारी नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? हम मांगते ही श्रद्धा भावना से नहीं हैं, हमारे मांगने का ढंग सही नहीं है, हमारे मन में छल होता है, संकोच होता है, कहीं ना कहीं हमारे मन में ये होता है कि क्या भगवान हमारी पूरी करेंगे, इच्छा पूरी होगी या नहीं, क्या ईश्वर हमारी सुन रहे हैं या नहीं। इन सभी को सोचते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तभी तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। अगर हम श्रद्धा पूर्वक भगवान से अपनी मनोकामना रखते हैं तो भगवान हमारी जरूर सुनते हैं। माता पिता अपने बच्चों को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं, वह अपने बच्चों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये देखिए, जैसे माताएं, बहनें, भाई लोग, ये सभी देखो मंदिर में किस प्रकार से अपनी अपनी श्रद्धा लेकर आए हैं, अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आए हैं खाटू श्याम के मंदिर में दर्शन के हेतु, दर्शन करने के लिए। और भगवान जी इनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करें और इन्हें अपने चरणों से लगाएं। कहते हैं कि खाटू श्याम हारे के सहारे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि जो कोई हारेगा मैं उसे सहारा दूंगा। इसी प्रकार से जब युद्ध में महाभारत के पांडव हारने लगे थे, तब भी खाटू श्याम ने उन्हें सहारा दिया था, उनका साथ दिया था। इसीलिए तो इन्हें हारे का सहारा श्याम प्यारा कहा जाता है। आपको ये मेरे थोड़े से वचन कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे शेयर भी करें, और बस इतना सा कमेंट जरूर करें कि आपको ये हमारा मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर कैसा लगा। अगर सुंदर लगा हो तो लाइक को जरूर करें, एक लाइक तो खाटू श्याम जी के नाम से बनता है। धन्यवाद जी।